नमस्कार, राइज टू सक्सेस चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत है। राजस्थान की स्थापत्य कला में राजस्थान के दुर्ग के अंदर हमने रणथंभौर दुर्ग की बात की थी। आज हम जयपुर के 3 जो सुप्रसिद्ध दुर्ग हैं, नाहरगढ़, जयगढ़ और आमेर दुर्ग के एक साथ अध्ययन करेंगे। हम जानते हैं राजस्थान में एक जिले के अंदर अगर दुर्ग की बात की जाए तो सर्वाधिक दुर्ग जो है वो जयपुर जिले के अंदर स्थित है। तो जयपुर जिले के अंदर सर्वाधिक दुर्ग है और इसी जयपुर जिले के अंदर हम 3 दुर्ग का एक साथ अध्ययन करते हैं। जयपुर जिले के जो 3 दुर्ग हैं उसमें नाहरगढ़ दुर्ग, जयगढ़ दुर्ग और आमेर दुर्ग है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं नाहरगढ़ दुर्ग से। नाहरगढ़ दुर्ग जो है तो नाहरगढ़ दुर्ग, जयगढ़ दुर्ग और आमेर दुर्ग। सबसे पहले बात करते हैं नाहरगढ़ दुर्ग। नाहरगढ़ दुर्ग जो है उसको जयपुर का मुकुट कहा जाता है। नाहरगढ़ दुर्ग को जयपुर का मुकुट कहा जाता है। तो पहले हम बात करते हैं नाहरगढ़ दुर्ग जो है वो जयपुर का मुकुट। इस दुर्ग के अंदर सुदर्शन भगवान का मंदिर है, इसीलिए इस दुर्ग को सुदर्शनगढ़ भी कहा जाता है। तो इस दुर्ग का दूसरा नाम क्या है? सुदर्शनगढ़। इस दुर्ग का निर्माण सवाई जयसिंह ने मराठों से आक्रमण की रक्षा के लिए 1734 ईस्वी के अंदर करवाया था। 1734 ईस्वी के अंदर इस दुर्ग का निर्माण जो है वो सवाई जयसिंह के द्वारा करवाया गया था। और जब इस दुर्ग का निर्माण करवाया गया था तो ऐसा बताया जाता है कि यहाँ पर एक नाहर सिंह जी जो थे, बाबा थे, उनकी वो स्थल था। और जब इस दुर्ग का निर्माण किया जाता था तो रात के समय वो उस निर्माण कार्य को तोड़ देते थे और नाहर सिंह जी बाबा को अन्यत्र जाने के लिए मनाया जाता है और फिर वो इस स्थान को छोड़ के किसी अन्य स्थान पर चले जाते हैं। यही नाहर सिंह जी जो है, जुंजार नाहर सिंह जी, ये मृत्यु उपरांत जो है वो भूमिया जी के नाम से पूजे जाते हैं और नाहर सिंह जी के नाम पे ही, नाहर सिंह भूमिया के नाम पे इस दुर्ग का नाम जो है वो नाहरगढ़ पड़ा। इस दुर्ग के अंदर सवाई जयसिंह ने इस दुर्ग का निर्माण करवाया था और जयपुर के महाराजा जगत सिंह की गणिका जो थी रस कपूर जो है उसको जगत सिंह ने यही पर बंदी बना के रखा था। तो रस कपूर को बंदी बनाया गया था इसी दुर्ग के अंदर। और इस दुर्ग के अंदर माधव सिंह द्वितीय ने अपने 9 पासवान प्रेसियों के लिए एक जैसे 9 महल बनवाए थे, इसीलिए इस दुर्ग को महलों का दुर्ग भी कहा जाता है और इसको मीठड़ी का किला भी कहा जाता है। तो इस दुर्ग को महलों का दुर्ग भी कहा जाता है। महलों का दुर्ग और मीठड़ी का किला। तो ये तो इस दुर्ग के अंदर एक जैसे 9 महल हो गए। इसके अतिरिक्त इस दुर्ग के पास में कछवा राजवंश के जो सातकों के छत्रियां हैं, गैटोर के छत्रियां हैं और एक वानस्पतिक पार्क भी है। इस दुर्ग के पास में गैटोर की छत्रियां, तो इस दुर्ग के पास में गैटोर की छत्रियां। अगर ये पूछा जाता है कि रंग दे बसंती मूवी की शूटिंग कहाँ हुई थी तो इसी दुर्ग के पास में रंग दे बसंती मूवी की शूटिंग हुई थी। अब इस दुर्ग के अंदर जो ये महल निर्मित है ये किस शैली के अंदर निर्मित है, ये भी अगर आपसे पूछा जाए तो ये जो महल निर्मित है ये विक्टोरिया शैली के अंदर निर्मित है। आमेर के बाद में ये जो नाहरगढ़ है ये जयपुर के निर्माण होने तक नाहरगढ़ जो है वो राजधानी रहा जयपुर की। अब जब हम नाहरगढ़ से जयगढ़ किले की ओर जाते हैं तो एक दरवाजा आता है। तो पहले हम जयगढ़ किले के बारे में बेसिक बात कर लेते हैं।
जयगढ़ किला जो है ये भी गिरिदुर्ग है, नाहरगढ़ भी गिरिदुर्ग है, ये भी गिरिदुर्ग है और आम्बेर भी गिरिदुर्ग है, तीनों पहाड़ी के ऊपर स्थित है। अब जो जयगढ़ किला है इसका निर्माण क्यों करवाया गया था? इसका निर्माण जो कछवा शासक थे उनके द्वारा संकटकालीन दुर्ग के रूप में इसका निर्माण करवाया गया था, ताकि आम्बेर के ऊपर आक्रमण होने पर गुप्त रस्तों से इस दुर्ग तक पहुंचा जा सके। तो इस दुर्ग का निर्माण जो है वो संकटकालीन दुर्ग के रूप में करवाया गया था। संकटकालीन दुर्ग, इस दुर्ग को संकटकालीन दुर्ग कहा जाता है। इस दुर्ग का निर्माण जो है वो मिर्जा राजा जयसिंह ने करवाया था। मिर्जा राजा जयसिंह ने करवाया था, इसीलिए इस दुर्ग का जो नाम है वो जयगढ़ पड़ा। अब ये जो दुर्ग है वो अरावली की जिस चिल्ल का टीला नामक एक पहाड़ी है अरावली की, इस चिल्ल के टीले के ऊपर ये दुर्ग जो है वो स्थित है। ये जो चिल्ल का टीला है, इस चिल्ल के टीले के ऊपर ये पहाड़ स्थित है, इसीलिए इस दुर्ग को चिल्ल का टीला या चिल्ल का टोला भी कहा जाता है। इस दुर्ग के 3 दरवाजे हैं, डूंगर दरवाजा, अवनी दरवाजा और भैरू दरवाजा। जो दरवाजा जब हम नाहरगढ़ से जयगढ़ किले की ओर आते हैं तब ये जो दरवाजा आता है ये है डूंगर दरवाजा, और जब हम जयगढ़ दुर्ग से आम्बेर दुर्ग की ओर जाते हैं तो ये जो दरवाजा आता है ये है अवनी दरवाजा। इसके अतिरिक्त इस किले के अंदर एक और दरवाजा है जिसका नाम है भैरू दरवाजा। जयगढ़ दुर्ग के बारे में एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन आता है। 1975-76 के अंदर तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा इस किले के अंदर खजाना की खुदाई करवाई गई थी। बहुत सारा खजाना ट्रकों में लाद कर दिल्ली ले जाया गया था। तो इस दुर्ग से 1975-76 के अंदर खुदाई करवा के खजाना ले जाया गया था। अब इस दुर्ग की प्रसिद्धि के मुख्य कारण है, इस दुर्ग के अंदर तोप का कारखाना है, यहाँ पर तोप बनाई जाती थी। और इसके अतिरिक्त इस दुर्ग के अंदर एक लघु दुर्ग भी था जिसको विजयगढ़ दुर्ग भी कहा जाता था। ये जो विजयगढ़ दुर्ग है इसमें सवाई जयसिंह ने अपने छोटे भाई विजय सिंह को कैद करके रखा था और इसी कारण इस दुर्ग को विजयगढ़ दुर्ग कहा जाता है। तो ये एक अंतर दुर्ग है विजयगढ़ दुर्ग, जिसमें सवाई जयसिंह ने अपने छोटे भाई विजय सिंह को कैद करके रखा था। इस विजयगढ़ दुर्ग के अंदर शस्त्रागार रखने के लिए इसको काम में लिया जाता था और इसी जयगढ़ दुर्ग के अंदर एक दिया बुर्ज प्रकाश स्तंभ था। वो सर्वाधिक ऊंचाई का जो स्तंभ था, इसका मुख्य जो उपयोग था वो दुश्मन के ऊपर निगाह रखने के लिए किया जाता था। तो एक दिया बुर्ज या प्रकाश स्तंभ इस दुर्ग के अंदर स्थित है। इसके अतिरिक्त इस दुर्ग के अंदर विश्व की सबसे बड़ी पहियों पर खड़ी तोप जो है वो जयबान तोप इसी दुर्ग के अंदर स्थित है। और जयबान तोप जो है उसकी मारक क्षमता जो मानी जाती है वो 22 मील लगभग 36 किलोमीटर, इसकी मारक क्षमता 36 किलोमीटर मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि एक बार इस जयबान तोप से बारूद चलाया गया था, तब चाकसू में जाके वो 36 किलोमीटर दूर जो है जयपुर से चाकसू जाके वो गोला गिरा था और वहां पर एक बड़े खड्डे का निर्माण हो गया था जहां पर आज गोरेलाव तालाब है। अगर ये कहा जाए कि जयबान तोप जो है, जयबान तोप के बारे में मैं यहां पर लिख लेता हूं। जयबान तोप जो है उसके द्वारा जिस तालाब का निर्माण हुआ है उसका नाम है गोरेलाव तालाब। तो अगर इसकी मारक क्षमता पूछी जाए तो 36 किलोमीटर या 22 मील। जयगढ़ दुर्ग के बाद में अब बात करते हैं जयपुर के प्रसिद्ध दुर्ग जो है आम्बेर दुर्ग की। ये जो दुर्ग है जयपुर के आमेर तहसील के अंदर, यहां पर पहले अम्बरीश ऋषि जो है उनकी तपस्या स्थली थी। इसी कारण से इस दुर्ग को प्राचीन समय के अंदर आम्बेर
अंबिकापुर, इस प्रकार के नाम पड़े। उसके कालांतर के अंदर मीणाओं ने इस दुर्ग के ऊपर अधिकार कर लिया और फिर नरवर मध्य प्रदेश से आए कछवा शासक दुर्ले राय कछवा ने मीणाओं को हराकर यहाँ पे एक छोटे से दुर्ग का निर्माण किया। लेकिन इस किले के अंदर जो राजा प्रसाद द्वारा जो निर्माण, महलों का निर्माण किया गया था, वो मान सिंह और मिर्जा राजा जयसिंह के द्वारा किया गया था। मान सिंह के द्वारा इस किले के अंदर मान महल का निर्माण किया गया, जो कि इस किले का प्राचीन महल है। इसके अतिरिक्त इस किले के अंदर कदमी महल स्थित है। कदमी महलों के अंदर जयपुर कछवा शासकों का राज तिलक किया जाता था। कदमी महल के बाद में इस किले के अंदर मिर्जा राजा जयसिंह के द्वारा दीवान आम और दीवान खास, दीवान आम वो स्थान था जहां पर राजा के द्वारा आम जनता की सुनवाई की जाती थी, और दीवान खास वो स्थान था, वो महल था जहां पर राजा की अपने सामंतों के साथ में गुप्त मंत्रणा की जाती थी, उसको दीवान खास कहा जाता था। दीवान आम के पास में सुभाग मंदिर था, जहां से जो रानियां हैं वो दीवान आम का दृश्य देखा करती थी। इसके अतिरिक्त दीवान खास के पास में, दीवान खास के पास में स्थित जस मंदिर था, जिसको यश मंदिर भी कहा जाता है, और इस जस मंदिर में रानियां जो है वो दीवान खास का दृश्य देखा करती थी। इसके अतिरिक्त इसी किले के अंदर एक सुख मंदिर स्थित है, और ये सुख मंदिर जो है वो शासकों की ग्रीष्मकालीन राजधानी था। अब आमेर दुर्ग जो है, इसके अंदर सिल्ला देवी का मंदिर है। राजा मान सिंह जैसोर बांग्लादेश, जो पूरी बंगाल आज बांग्लादेश के अंदर स्थित है, पूरी बंगाल में राजा केदार को पराजित करके वहां से सिल्ला माता की मूर्ति लेके आते हैं, अष्टभुजी मूर्ति, और उसको इसी दुर्ग के अंदर स्थापित करते हैं। उस सिल्ला माता की मूर्ति को मदिरा भोग लगता है, तो वो जो है सिल्ला माता की मूर्ति आमेर के राजा मान सिंह जैसोर पूरी बंगाल से लेकर आए थे, जो कि आज वर्तमान में बांग्लादेश के अंदर स्थित राजा केदार को हराकर। तो सिला देवी का मंदिर जो है वो भी इसी दुर्ग के अंदर स्थित है। इसके अतिरिक्त राजा मान सिंह की रानी कनकावती ने अपने पुत्र जगत की याद में जगत शिरोमणि मंदिर का भी निर्माण किया था। इस जगत शिरोमणि मंदिर के अंदर कृष्ण भगवान की वही मूर्ति है जिसकी मीरा पूजा किया करती थी। इसके अतिरिक्त आमेर के किले के अंदर दिलाराम बाग है, जिसका निर्माण भी मिर्जा राजा जयसिंह के द्वारा किया गया था। तो दिलाराम बाग जो है उसका निर्माण भी मिर्जा राजा जयसिंह के द्वारा किया गया था। हालांकि हमें इतना याद रखना है कि दिलाराम बाग कहाँ स्थित है, तो आमेर दुर्ग के अंदर स्थित है। अब जब आमेर दुर्ग से हम नीचे उतरते हैं तो हम देखते हैं कि यहां पर एक मावठा झील और केसर क्यारी, ये झील जो है इसके पास में तत्कालीन समय केसर उत्पादित होती थी, और हवाओं के द्वारा केसर की खुशबू जो है वो दुर्ग के भीतर प्रवेश करती थी। इसीलिए इस झील को मावठा झील कहा जाता है। मावठा झील और ये केसर क्यारी जो है वो इस किले के पास में स्थित है। तो जयपुर के हमने 3 किले पढ़े हैं आज, नाहरगढ़, जयगढ़ और आमेर किला। अब इसके बाद में दोबारा एक बार रिवीजन कर लेते हैं। राजस्थान के अंदर जो दुर्ग है उसमें जयपुर के अंदर सर्वाधिक दुर्ग स्थित है, और जयपुर के 3 मशहूर दुर्ग है, नाहरगढ़, जयगढ़ और आमेर। सबसे पहले बात करते हैं नाहरगढ़ की। नाहरगढ़ दुर्ग को जयपुर का मुकुट कहा जाता है। इस दुर्ग के अंदर एक सुदर्शन भगवान का मंदिर है, इसलिए इसको सुदर्शनगढ़ भी कहा जाता है। नाहरगढ़ दुर्ग का निर्माण मराठा आक्रमण से रक्षा के लिए सवाई जयसिंह के द्वारा 1734 ईस्वी के अंदर करवाया गया था, और इस दुर्ग के अंदर सवाई जगत सिंह ने अपनी गणिका रस कपूर को कैद करके रखा था। इसके अतिरिक्त सवाई माधो सिंह द्वितीय के द्वारा अपनी 9 पासवान रानियों के लिए, 9 पासवानों के लिए एक जैसे 9 महल बनाए गए थे। इस दुर्ग के
पास में कछवा शासकों की छतरियां हैं, जिसे गैटोर की छतरियां कहा जाता है, और एक वानस्पतिक उद्यान भी स्थित है। जयपुर के बसने तक ये जो है आमेर के बाद में नाहरगढ़ जो है वो राजधानी रहा था। रंग दे बसंती मूवी की शूटिंग भी नाहरगढ़ किले के पास में हुई थी। जब हम नाहरगढ़ से जयगढ़ की ओर जाते हैं तो एक जयगढ़ के प्रवेश से पहले जयगढ़ के 3 दरवाजे हैं। तो पहले जयगढ़ के बारे में जान लेते हैं कि जयगढ़ दुर्ग जो है वो चिल्ल का टीला नामक पहाड़ी पर स्थित है। इस दुर्ग का निर्माण संकटकालीन दुर्ग के रूप में किया गया था। इस दुर्ग के 3 दरवाजे, डूंगर दरवाजा, अवनी दरवाजा और भैरू दरवाजा। डूंगर दरवाजा जो है वो नाहरगढ़ से आते समय आता है। अवनी दरवाजा जयगढ़ से आमेर जब जाते हैं तो उसके जरिए जाया जाता है, और भैरू दरवाजा एक अन्य दरवाजा है। जयगढ़ दुर्ग के अंदर 1975-76 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा खुदाई करके खजाना भारी मात्रा में दिल्ली ले जाया गया था। तो खुदाई कहां से खजाना प्राप्त किया गया था? तो जयगढ़ किले से प्राप्त किया गया था। जयगढ़ किले के अंदर विश्व की सबसे बड़ी पहियों पे खड़ी तोप जो है जयबान तोप स्थित है, जिसकी मारक क्षमता जो है वो 36 किलोमीटर 22 मील है। इसके द्वारा एक बार इस तोप से बारूद छोड़ा गया था जो चाकसू जाके गिरा था, जहां पर वर्तमान में गोरेलाल तालाब बना हुआ है। अब इसी जयगढ़ दुर्ग के अंदर एक लघु दुर्ग है जिसे विजयगढ़ दुर्ग कहा जाता है। इस विजयगढ़ दुर्ग के अंदर सवाई जयसिंह ने अपने छोटे भाई विजय सिंह को कैद करके रखा था, जहां पर शस्त्रागार रखने का कारखाना भी है। इसके अलावा इस जयगढ़ दुर्ग के अंदर एक दिया बुर्ज प्रकाश स्तंभ है, जिसका मुख्य उद्देश्य दुश्मन पर निगाह रखने के लिए किया जाता था। और इसके अतिरिक्त इस जयगढ़ दुर्ग के अंदर इसको चिल्ल का टीला भी कहा जाता है। जयगढ़ दुर्ग के बाद में जब आमेर जाते हैं हम तो अवनी दरवाजा का मार्ग आता है, जिसके द्वारा आमेर पहुंचते हैं। और आमेर दुर्ग जो है, इस दुर्ग का निर्माण पूर्व में हुआ था। यहाँ पर एक अम्बरीश ऋषि थे, वो तपस्या करते थे, और अम्बरीश ऋषि के नाम पे इसका नाम आम्बेर, अंबिकापुर, आगे जाके आमेर हो गया। और आमेर जो दुर्ग है इसका उसके बाद में यहाँ पर मीणाओं का शासन हो गया, और मीणाओं को हराकर दुलेरा कछवा ने यहाँ पर छोटे दुर्ग का निर्माण करवाया। कालांतर के अंदर यहाँ पर महलों का निर्माण मानसिंह और मिर्जा राजा जयसिंह के द्वारा करवाया गया था। यहाँ प्राचीन महल मान महल है, जो बिल्कुल साधारण बना हुआ है, क्योंकि मानसिंह जो है वो अकबर के मनसबदार थे, और अधिकांश वो अकबर के जो मिशन रहते थे उसमें ही वो साथ रहते थे। और इसके बाद में कदमी महल है। कदमी महल के अंदर कछवा शासकों का राज तिलक किया जाता था। और दीवाने आम और दीवाने खास, दीवाने आम के अंदर आम जनता की सुनवाई होती थी। इसके पास में एक सुभाग मंदिर था, जिस सौभाग्य मंदिर कहा जाता है, और इस सौभाग्य मंदिर से रानियां जो है वो दीवाने आम का दृश्य देखा करती थी। इसके बाद में दीवाने खास के अंदर सामंतों के साथ में राजा गुप्त मंत्रणा किया करता था। और इसके पास में एक यश मंदिर है, जहां से रानियां जो है वो दीवाने खास का दृश्य देखा करती थी, कांच से निर्मित थे। दीवाने खास जो है उसको शीश महल भी कहा जाता है। और जो एक कवि थे बिहारी ने इसको मिर्जा राजा जयसिंह के दरबार में उन्होंने ये कहा है, उन्होंने इसको दर्पण धाम कहा है। तो आप ये मत भूलिएगा, दीवाने खास को दर्पण धाम भी कहा गया है। इसके अतिरिक्त एक सुख मंदिर इसी किले के अंदर स्थित है। उस सुख मंदिर का प्रयोग जो है वो ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में ग्रीष्मकालीन निवास स्थान के रूप में किया जाता था। अब इस दुर्ग के पास में दिलाराम बाग है, जिसका निर्माण मिर्जा राजा जयसिंह के द्वारा करवाया गया था। और जब इस दुर्ग से नीचे के उतरते हैं तब इस मावठा झील और केसर क्यारी, मावठा झील इसी मिर्जा राजा जयसिंह के द्वारा निर्माण किया गया था इसका। और केसर क्यारी, उस समय केसर का उत्पादन था, जिसके कारण से दुर्ग के अंदर हवा के साथ में केसर की खुशबू आती थी, इसलिए इसको मावठा झील केसर क्यारी कहा जाता था। तो आज राजस्थान स्थापत्य कला के दुर्ग के अंदर हमने नाहरगढ़, जयगढ़ और आमेर दुर्ग का अध्ययन किया है। आपको ये वीडियो कैसा लगा, इसके बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगले राजस्थान स्थापत्य कला के दुर्ग के टॉपिक में अगले वीडियो के अंदर बात करेंगे राजस्थान के एक और दुर्ग की। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।